गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत यादव और आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार GS2 लाइव में। आज हम लोग देखने वाले हैं स्पेशल जो सीरीज हम लोगों की चल रही थी यूपी पुलिस, यूपी SSSC पेट और SSC GD जो 2022 में एग्ज़ाम जिसका भर्ती आने वाला है, जो प्रक्रिया 2023 में पूरी होगी, यानी SSC GD 2022 की प्रिपरेशन, इन सभी का प्रिपरेशन इस चैनल पे कराया जाता है। और हम लोग स्पेशल की GS की जो श्रृंखला लेकर चल रहे थे, आज उसमें हम लोगों का टॉपिक है कृषिगत उत्पादन, यानी 2021 का ब्यौरा हम लोग देखेंगे कि कौन सा देश कौन सी फसल के उत्पादन में या किस खाद्यान्न के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, और एक तरफ हम लोग देखेंगे भारत में प्रथम स्थान कौन है, यानी राज्य में भी देखेंगे और देश में भी हम लोग देखेंगे। यह वनडे एग्जाम में एक प्रश्न इससे पूछा जाता है और यह बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक प्रश्न यहाँ से बनता ही बनता है। तो आज हम लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से एक ही वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें आज हम लोग देश में प्रथम स्थान देखेंगे और भारत में प्रथम स्थान देखेंगे। कौन सा? तो वह फसल होगा और खाद्यान्न सामग्री होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टोटल 19 खाद्यान्न या फसल है, जिसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहला अगर हम लोग देखें चावल के उत्पादन में, पहले विश्व में देखेंगे कौन प्रथम स्थान पे है। तो चावल में अगर हम लोग देखें तो चीन प्रथम स्थान पे है, यानी सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। यहीं अगर हम लोग भारत में देखें तो पश्चिम बंगाल में होता है। चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर भारत में देखा जाए तो किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। पश्चिम बंगाल राज्य में चावल का उत्पादन क्यों सर्वाधिक होता है? क्योंकि वहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, जिसके चलते वहाँ पे मानसून ज़्यादा वर्षा करता है। ज़्यादा वर्षा करने के कारण यहाँ पे 2 फसलें काटी जाती हैं। किसकी? चावल की। यानी धान की जो फसलें होती हैं, यहाँ पे 2 फसल काट ली जाती है आराम से, जिसके चलते सबसे ज़्यादा उत्पादन में कौन सा आगे है? तो पश्चिम बंगाल है। अगर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट गेहूं की बात करें तो गेहूं के उत्पादन में अगर हम लोग देश में देखें तो चीन अग्रिम भूमिका में है। चीन चावल में भी आगे है और किस में आगे है? गेहूं में। यानी दोनों के उत्पादन में चीन क्या है? प्रथम स्थान है विश्व में। अगर हम लोग देखें अपने देश में तो उत्तर प्रदेश क्या है? प्रथम स्थान पे है। फर्स्ट स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश है। भारत में भी देखेंगे लोग और विश्व में भी देखेंगे लोग। अगर हम लोग मक्का के उत्पादन में देखें लो तो मक्का के उत्पादन में अमेरिका सबसे अग्रिम भूमिका में है, यानी सबसे आगे है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो अमेरिका करता है। अगर हम लोग भारत में देखें तो कर्नाटक राज्य करता है। कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक राज्य करता है। इसके बाद अगर हम लोग दलहन में देखें तो दलहन में भारत सबसे आगे है। विश्व की सूची में सबसे आगे दलहन में कौन है? 2021 की सूची है यह। तो 2021 के अनुसार भारत दलहन में क्या है? सबसे आगे है। अगर भारत में देखा जाए सबसे ज़्यादा दलहन कहाँ होता है तो मध्य प्रदेश है। यानी टोटल 28 राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन में अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा दलहन का उत्पादन करता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें मूंगफली, मूंगफली के उत्पादन में कौन सा देश है अग्रिम भूमिका में? तो यह है चीन। और भारत में देखा जाए तो यह है गुजरात, यानी मोदी जी के इलाका का है। यानी मोदी जी जिस राज्य के हैं, गुजरात राज्य के, वहाँ पे मूंगफली की खेती सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ होती है? तो गुजरात में होती है। इसके जस्ट अगर हम लोग नेक्स्ट देखें गन्ना, गन्ना के उत्पादन में सबसे अग्रिम देश कौन है? तो वह है ब्राज़ील। कौन है? ब्राज़ील। अगर भारत में देखें लो तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में फर्स्ट है, जो 28 राज्य में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन क्या करता है? उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर चीनी की मात्रा में देखा जाए, महाराष्ट्र सेकंड स्थान पे आता है गन्ना के उत्पादन में। लेकिन अगर चीनी की मात्रा में देखा जाए तो महाराष्ट्र आगे निकल जाता है, क्योंकि वहाँ के गन्ना के पैदावार में क्या होती है? चीनी की मात्रा यानी शुगर की मात्रा क्या होती है? अधिक पाई जाती है उत्तर प्रदेश के गन्ना के अपेक्षा। तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ यह देखना है कि पैदावार में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है किसका? गन्ना का। अगर हम लोग जूट की बात करें तो जूट में क्या होगा? भारत होगा। जूट के उत्पादन में भारत विश्व की सूची में प्रथम स्थान पे है। अगर इसमें अगर हम लोग राज्य की बात करें तो क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है। प्रथम स्थान पर है, यानी पश्चिम बंगाल क्या करता है? जूट का उत्पादन सर्वाधिक करता है, सबसे ज़्यादा करता है। उसके बाद अगर हम लोग तंबाकू की बात करें तो इसमें चीन आएगा, यानी सबसे ज़्यादा तंबाकू बनाता कौन है? चाइना बनाता है। सेवन भी सबसे ज़्यादा करता है। लेकिन अगर दूसरे स्थान पर सेवन में हम लोग देखें तो इंडिया
तंबाकू का सेवन ज़्यादा मात्रा में करता है सेकेंड स्थान पे। प्रथम स्थान पे अगर सेवन की मात्रा में देखा जाए तो चीन है। अगर इसमें राज्य में देखा जाए, अपने देश में यानी भारत में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश क्या है, प्रथम स्थान पे। किसके उत्पादन में, तो यह हो जाएगा तंबाकू के उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें प्राकृतिक रबड़, जो पेड़ से निकाला जाता है, प्राकृतिक रबड़ होता है यानी नेचुरल से निकाला जाता है। अब एक होता है कृत्रिम रबड़ जो हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे प्राकृतिक रबड़ की अगर बात किया जाए तो थाईलैंड सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन करता है। यह विश्व की सूची में क्या हो जाएगा, थाईलैंड प्रथम स्थान पे है। अगर वहीं हम लोग अपने देश में यानी भारत में देखा जाए तो केरल प्रथम स्थान पे होगा। चलिए इसके नेक्स्ट देखते हैं। हेलो, कॉफ़ी। आजकल चाय से ज़्यादा ट्रेंडिंग क्या है, कॉफ़ी है। तो कॉफ़ी के उत्पादन में अगर हम लोग विश्व में देखें तो ब्राज़ील प्रथम स्थान पे है, यानी ब्राज़ील सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है। अगर हम लोग भारत में देखें तो कर्नाटक है, कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। इसके बाद अगर सूर्यमुखी फूल, एक सूर्यमुखी फूल आता है जिससे कई प्रकार की औषधि भी बनाई जाती है और उससे तेल भी निकलता है। तो सूर्यमुखी के फूल का अगर देखा जाए विश्व में तो सबसे ज़्यादा यूक्रेन उत्पादित करता है। कौन करता है, यूक्रेन उत्पादित करता है। यूक्रेन अभी हाल ही में विवाद में रहा है क्योंकि रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था। तो यहाँ से यूक्रेन क्या हो जाएगा, प्रथम स्थान पे क्या किसका उत्पादन करता है, तो सूर्यमुखी का। अगर वहीं हम लोग भारत में देखें लो तो कर्नाटक क्या करता है, प्रथम स्थान पे है। सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में कौन करता है, तो कर्नाटक करता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें लो ज्वार का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो यह करता है अमेरिका। मक्का के उत्पादन में भी क्या करता है, अमेरिका आगे है। और ज्वार के उत्पादन में भी क्या आगे है, अमेरिका आगे है, प्रथम स्थान पे। अगर यही हम लोग इंडिया में देखें तो महाराष्ट्र सबसे आगे है, यानी महाराष्ट्र में ज्वार का फसल उत्पादन सबसे ज़्यादा है। 28 राज्य में सबसे ज़्यादा ज्वार का उत्पादन कौन करता है, तो महाराष्ट्र करता है। इसके बाद अगर हम लोग कपास की देखें, यानी कपास के उत्पादन में सबसे अग्रिम भूमिका में कौन सा देश है, तो वह है चाइना, यानी चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है क्या, कपास। अगर वहीं हम लोग अपने इंडिया की बात करें तो गुजरात सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है। कपास का उत्पादन भारत में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, गुजरात। और विश्व में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, चीन। इसके नेक्स्ट अगर आलू के उत्पादन में देखा जाए तो आलू के उत्पादन में क्या हो जाएगा, चीन। यहाँ से देख रहे हैं सारे चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा चीन सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादित कर रहा है। तो आलू की मात्रा में देखें तो आलू विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादित कौन करता है, चीन करता है। लेकिन अगर वहीं हम लोग इंडिया में देखें तो उत्तर प्रदेश क्या करता है, सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है। क्या करता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन आलू का उत्तर प्रदेश करता है इंडिया में। और विश्व में अगर देखा जाए तो कौन करता है, चीन करता है। अगर प्याज की मात्रा में हम लोग देखें, प्याज विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो वह हो जाएगा चीन। अगर इंडिया में देखा जाए तो कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या करता है, प्याज के उत्पादन में सबसे आगे है। अगर इसके नेक्स्ट अगर हम लोग देखें लो चाय के उत्पादन में सबसे अग्रिम भूमिका में कौन है, तो चीन है। चीन चाय के उत्पादन में सबसे आगे है। लेकिन अगर सवाल पूछा जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा चाय का सेवन कौन सा देश करता है, तो हमारा इंडिया होगा। क्योंकि यहाँ पे लोग सुबह दोपहर शाम, जैसे नहीं डॉक्टर के पास मरीज जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है कि यह दवा लेना है सुबह दोपहर शाम, वैसे इंडिया के लोगों को क्या चाहिए, दवा चाहिए, सुबह दोपहर शाम चाय की दवा। यानी यहाँ के लोग कोई भी काम करें, कोई भी त्यौहार पड़े, बिना मीठा का यहाँ पे कोई भी काम नहीं होता है। तो यहाँ पे चाय को दवा के रूप में लिया जाता है, यानी सुबह दोपहर शाम। तो चीन क्या करता है, सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है, लेकिन खपत कौन करता है, तो इंडिया करता है। लेकिन अगर इंडिया में देखा जाए सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कौन करता है, तो असम करता है। सवाल पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाता है, तो एक तो हो जाएगा खपत में और एक हो जाएगा उत्पादन में। तो विश्व की सूची में खपत अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, इंडिया। अगर राज्य में उत्पादन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। इसके नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सोयाबीन के उत्पादन में सबसे अग्रिम भूमिका में कौन सा देश है, तो वह हो जाएगा अमेरिका। और इंडिया में अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। सोयाबीन उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो मध्य प्रदेश करता है। इसके नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दालें में कई प्रकार की दालें हो जाएंगी, यानी सभी प्रकार के दालों को मिलाकर अगर बात किया जाए तो दालें के उत्पादन में कौन होगा, तो वो हो जाएगा भारत। यहाँ पे भी था दलहन या दालें, सभी प्रकार की दालों में क्या है, इंडिया सबसे आगे है।
अब इंडिया सबसे आगे है, तो इसमें सबसे अग्रिम भूमिका कौन सा राज्य निभाता है, तो वह है मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दलहन की फसल उगाई जाती है। इसके बाद अगर हम लोग दूध के उत्पादन में देखा जाए तो दूध के उत्पादन में भी भारत सबसे आगे है, क्योंकि यहाँ पे खोआ की मिठाई बनती है, लालमोहन, छेना सब बनता है, बताया है ना। अभी यहाँ पे मीठा का सेवन सबसे ज़्यादा होता है, गन्ना का उत्पादन भी करता है, खपत भी सबसे ज़्यादा करता है चीनी का। तो यहाँ पे लोग मीठा खाने के आदी हैं। जिस प्रकार से दवा लिया जाता है वैसे यहाँ पे मीठा लिया जाता है। तो दूध के उत्पादन में कौन हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। और इंडिया में अगर बात किया जाए दूध सबसे ज़्यादा उत्पादित कहाँ होता है, तो वो होता है अपने उत्तर प्रदेश में। यह हमारा टोटल था 19 खाद्यान्न या खाद्य पदार्थ जो विश्व और इंडिया के बीच में तुलना किया गया है। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादित कौन करता है और इंडिया में कौन सा राज्य सबसे अग्रिम भूमिका में उत्पादित करता है खाद्य पदार्थ। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।